बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। NA 237 कराची हम हार गए, तहरीक इंसाफ हार गई है, इमरान खान साहब हार गए हैं। इसको यूं कहें कि हरवाया गया है तो ये ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मैं खुद चश्मदीद गवाह कल सारा दिन मैं उस हल्के में मौजूद था, NA 237 और NA 239 में। और वहां जो जिस तरह से धांधली नहीं धांधला मचाया है ना पीपल्स पार्टी ने और इस इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। वहां हुआ क्या क्या, बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ आज शेयर करता हूं जो हमारे पास सबूत के तौर पर मौजूद है कि ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता नहीं है बल्कि उसे जितवाया गया है। तो बहरहाल NA 237 में हाजी साहब जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। हाजी अब्दुल हकीम बलोच की बात कर रहा हूं मैं। तो वो इलेक्शन अपना जीत गए, उस पर तफसीली आपके साथ में डिटेल में, क्योंकि वहां हुआ क्या है, वहां ये इन्होंने जो कुछ किया है इसको इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है अदालत में चैलेंज करेगी और आप देखेंगे इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी इस सीट पर भी। लेकिन उससे पहले मैं पूरी कौम को यह मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो आज हो गया है। 7 हल्कों पर एक उम्मीदवार इमरान खान, उसके मुकाबले में 13 जमातें इलेक्शन लड़ रही थी, प्लस इदारे और इलेक्शन कमीशन इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन में थे। और इमरान खान और उसकी अवाम, पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़ी थी। तारीख में पहली दफा 7 हल्कों पे इलेक्शन लड़ा, जिसमें से 6 हल्कों पर इमरान खान साहब कामयाब हो गए। अपना 5 हल्कों का जीता हुआ, एक साथ 5 हल्के जो जीते थे 2018 में इमरान खान साहब ने, अपना रिकॉर्ड आज खुद तोड़ दिया इमरान खान साहब ने। और 6 हल्कों पर इमरान खान साहब कामयाब करार पाए। बड़े बड़े बुर्ज गिराए इमरान खान साहब ने, और ये वाजे था जो कुछ हुआ है कल रिजल्ट जो आया इलेक्शन का, ये वाजे था। NA 237 में जो कुछ हुआ उसकी तफसील आपके साथ में शेयर करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यहां हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं था, बल्कि हमारा मुकाबला, मुझे ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन से था। कल सारा दिन मैं उसी हलके में था। वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बाकायदा ये ट्रेंड कर भेजा गया था कि आपने किसी ना किसी बहाने से तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट से पोलिंग स्टेशन को खाली करा देना है। और यही हुआ कल सारा दिन। हर तरफ से, हर पोलिंग स्टेशन से हमें यही आवाजें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें कोई ना कोई बहाना कर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहां से निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा बहाना जो कल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने NA 237 में किया तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने के लिए, वो ये था कि जी तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स के फॉर्म पर वो उम्मीदवार के जो है सिग्नेचर नहीं है। जबकि ये हम सबको पता है, आइन और कानून के मुताबिक सिग्नेचर जो है पोलिंग एजेंट की फॉर्म पर उम्मीदवार के दरकार नहीं होते, बल्कि चीफ पोलिंग एजेंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि बाकी नीचे जितने पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे वो चीफ पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर पर बैठते हैं। तो बहरहाल ये कानून और आइन सबको सब कुछ मालूम था, ऐसा नहीं था कि इनको मालूम नहीं था, लेकिन चूंकि इन्हें बहाना चाहिए था तो मुख्तलिफ जगह से बहाने बनाकर इन्होंने निकाला। मैं आपके साथ एक वीडियो माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ एक वीडियो अभी शेयर कर रहा हूं। कल एक पोलिंग स्टेशन में, वैसे तकरीबन 10 के करीब पोलिंग स्टेशन तो ऐसे थे NA 237 और NA 239 में, जहां हमने खुद जाके फिर बाद में जबरदस्ती करके अपना पोलिंग एजेंट अंदर बिठवाया। खास तौर पे इन्होंने उस वक्त हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकालना शुरू कर दिया पोलिंग स्टेशन से जब गिनती का वक्त होता है, और ये चाहते थे कि तहरीक इंसाफ का कोई पोलिंग एजेंट गिनती के वक्त यहां मौजूद ना हो और ये जीत हमारी बहुत आसानी से हो जाए। बात जगह इन्होंने जत्थे का जत्था पोलिंग स्टेशन में घुसा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। जत्थे का जत्था पोलिंग स्टेशन में घुसा है और पूरे बैलेट पेपर्स पर कब्जा कर उन पर ठप्पे लगाकर डब्बे के डब्बे भर दिए गए। बास जगह और फिर पुलिस इनके साथ, फिर इदारा इनके साथ, फिर इनके साथ, मतलब हर चीज इनके साथ थी। और यूं समझ लें ये कल इलेक्शन नहीं था, ये तो टोटल डाका मारा है तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर पीपल्स पार्टी ने NA 237 कराची में। तो ये एक वीडियो क्लिप देखिए किस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारा जो है वो पोलिंग एजेंट को बाहर निकालता है, और जब हम लेकर उसको जाते हैं तो वो देखिए कैसी बहानेबाजियां कर रहा है। ये जरा वीडियो क्लिप देखिए। ये भी MP है तहरीक इंसाफ के, मैं भी लियाकताबाद से MP कैंडिडेट हूँ तहरीक इंसाफ। हम सब ने 3-3, 4-4 इलेक्शन लड़े हुए हैं, अब हमें सिखा रहे इलेक्शन कैसे लड़ना है। मैंने आपसे, आप आए थे, मैंने आपसे क्या बोला भाई, मुझे आप नोटिफिकेशन दिखाएं जहाँ लिखा हो कि भाई कैंडिडेट के अलावा चीफ पोलिंग एजेंट किसकी होता है। आपके आदमी 2 बैठे, मैं अर्ज कर रहा हूँ, टाइम जाया कर 91 पे बैठे, आप टाइम जाया कर 91 पे बैठे। टाइम पे बैठे हमारा राइट है आपको बिठाना है हमारा एजेंट। ये आप यहाँ बिठाएंगे कैसे निकाल सकते हैं? नहीं पता ना, आपने 150 घंटा करा दिया।
सब बता देते अब मुझे बताएं क्या हम इसको क्या समझे, हम इसको क्या समझे, हम इसको क्या समझे। आपको जिम्मेदारी नहीं पता। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। मैंने कहा मेरे पास सारे आप लिख के कैंडिडेट आप इनको लिख के देते हैं कि मैं चीफ पोलिंग एजेंट का नहीं लेता। बोल देते। इन्होंने मुझसे कहा मैं जा रहा हूँ, मैं लेके आता हूँ। यही बात आपने बोली। अभी 4 घंटे से एजेंट अंदर क्या हुआ आप जिम्मेदारी। आय का मैं यहाँ है पौने 2 बजे का। यार वो इसलिए क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं ये आय आप ये बताएं अभी एक चलो जी पौने 2 मिनट हो गए, 1 मिनट डेढ़ से पौने 2 बजे आए। आधा घंटा पहले भी आया। सवाल आपसे क्या वो बता दें चीफ पोलिंग एजेंट क्या साइन आपने ये बता मेरे पास जितने एजेंट बैठे हैं आपके सारे पास नहीं, कैंडिडेट आपके पास के लेटर आपके पास नहीं, चीफ पोलिंग एजेंट इलेक्शन कमीशन तय करता है ना। जी आप इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं जी, ना। आप जी, अपने बेशक। ऑर्डर नहीं चला रहे हैं। ये मैंने अपना ऑर्डर नहीं चलाया। मैंने इनसे कहा जो सबने मुझे दिया क्योंकि आए हैं अंदर एतराज कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए। अब ये चीज को समेटते हैं। आपको इसी तरह से NA 237 में आप ये एक और वीडियो क्लिप देखिए जिसमें हमारा एमपी है रबिस्तान खान। ये जब पोलिंग स्टेशन गए तो वहां इन्होंने क्या देखा, ये जरा ये क्लिप भी देखिए। पता नहीं है कि वो किधर है। ये कौन सा स्कूल है, कौन सा स्कूल है? ये बल्दिया स्कूल है। यहाँ पे मैं अभी आया हूँ। हमारा एक पोलिंग एजेंट गायब है। दूसरे से मेरी बात हुई, उसने कहा कि यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के लोग आए, पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने ठप्पे लगाए। अभी भी हमारे ये एक और क्लिप देखिए NA 237 का, जहां तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने बैलेट पेपर्स जो पूरे बुक जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो है चुरा ली थी, वो बैलेट पेपर्स पकड़े किस तरह धांधली कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग, ये भी देखिए। पोलिंग एजेंटों को बाहर किया हुआ है, पोलिंग के फॉर्म पड़े हुए सारे ठप्पे लगा रहे हैं, कैमरा बंद करके। ये देखो सबको बाहर किया हुआ है, नहीं होने देगा। और सबसे अहम तरीन बात यह जनाब, देखिए हमारा कराची का सदर है बिलाल गफ्फार, तहरीक इंसाफ कराची का, वो रुकने सूबाई असम्बली भी है। बिलाल गफ्फार मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे और उसी दौरे के दौरान मेमन गोट में ये एक पोलिंग स्टेशन पर जा रहे थे तो वहां पीपल्स पार्टी का कैंप लगा हुआ था। वहां पीपल्स पार्टी का रुकने सिंध असम्बली सलीम बलोच भी मौजूद था उस कैंप पर। उसने हमारे सूबाई असम्बली के रुकन और तहरीक इंसाफ कराची के सदर बिलाल गफ्फार के ऊपर इस कदर शिद्दत का हमला किया कि उनको तकरीबन 10-12 बार सर पर ईंटें मारी गई। वहां पुलिस मौजूद थी, उन्होंने पुलिस से मदद लेनी चाहिए तो पुलिस ने कोई मदद नहीं की बिलाल गफ्फार की। ये जरा सुनिए बिलाल गफ्फार क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कैंप था, उधर से कैंप लोगों ने मुझे जमीन पे धक्का दिया और 10 से 15 लोगों ने मेरे ऊपर चढ़ के ईंटें मारी है और मुझे पुलिस इसके पीछे थी, पुलिस पीछे थी। उनका नाम बता दें कौन कौन? सलीम बलोच MP है। और इस सब के बाद कितनी ढिठाई से सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के, इस सब के बाद वो हाजी साहब, इस सब के बाद जो है वो जो पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद और जितने भी रहनुमा है, कमर जमान कायरा और ये सब कह रहे जी, इस सब के बाद NA 237 की फतह पर ये कह रहे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई डाकू डाका मारता है और डाके का माल जमा करके सामने रखता है और कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतनी दौलत से नवाजा है मुझे। तो ये डाकू थे, डाकू हैं, डाकू रहेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत में जा रही है NA 237 के इलेक्शन के खिलाफ। यहां टोटल धांधली नहीं धांधला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो कोई इलेक्शन कमीशन के अफसरान नहीं लग रहे थे, बल्कि वो वाज़ेह तौर पर NA 237 में पीपल्स पार्टी के वर्कर नजर आ रहे थे और पीपल्स पार्टी के लिए बाकायदा काम किया जा रहा था। पुलिस की सरपरस्ती में जो है वहां ठप्पे लगाए जा रहे थे। स्पेशल ब्रांच वालों का क्या काम है कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहे। तकरीबन NA 237 के हर पोलिंग स्टेशन में जो है स्पेशल ब्रांच के पुलिस के जो मुलाजमीन अंदर मौजूद थे सादा लिबास में, जिनको बहुत सारी जगह से हमारे MNAs, MPAs, रहनुमा जो भी थे, उन्होंने जाके उन्हें बाद में वहां से बाहर निकाला कि भाई आपका कोई काम ही नहीं बनता, आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर रह सकता है। क्योंकि इन्होंने शुरू से प्लान किया हुआ था इमरान खान को ये जेन्युइनली हरा नहीं सकते, मेरिट पर इमरान खान को ये हरा नहीं सकते
और फिर इन्होंने ये प्लान किया और हमने देखा। देखिए 6 बजे तक जब रिजल्ट आ रहा था इसी हल्के का NA 237 का, इमरान खान साहब वाज़ेह लीड से आगे जा रहे थे, लेकिन 6 बजे के बाद हम सब ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट तब्दील होना शुरू हुआ। इमरान खान साहब तकरीबन 1,500 वोट की लीड से जीत रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लीड कम हुई माफ कीजिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लीड कम हुई और फिर हमने देखा कि वो लीड आखिर में 10,000 वोटों की लीड हो गई पीपल्स पार्टी की और हाजी अब्दुल करीम बलोच की। और फिर इन्होंने सईद गनी साहब ने ऑफिशियल रिजल्ट आने से पहले जो है अपनी विक्ट्री का ऐलान भी कर दिया, ट्वीट्स भी किए, सब कुछ किया। बहरहाल ये एक्सपेक्टेड था जो कुछ NA 237 में कल हुआ। कोशिश इन्होंने ऐसे NA 239 में भी बड़ी की कि तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी जाए, लेकिन जनाब MQM का सफाया हो गया कराची से। इमरान खान साहब ने उस हल्के में 52,000 वोट लिए NA 239 में, जो दूसरी सीट थी कराची की, और MQM तकरीबन 6,000 वोट ले सकी। ये वही हल्का है जहां 2018 में MQM ने इसी हल्के से 46,000 से ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन इस हल्के में MQM को बुरी तरह शिकस्त हुई। यूं समझ लीजिए कराची में अल्हम्दुलिल्लाह MQM का नामो निशान मिटा दिया गया है। देखिए जहां जहां पढ़ा लिखे लोग होंगे ना, जहां जहां वहां से तहरीक इंसाफ जीतेगी, ये बात मेरी याद रखिएगा। ये जो NA 237 है इसकी ज्यादातर आबादी गोट आबादी पर मुश्तमिल है। ये वो गोट है जहां पीपल्स पार्टी ने प्री प्लान लोगों को अंदरूनी सिंध से बुलवाकर सरकारी जमीनों पर कब्जे करवाकर गोट आबाद कराए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने फायदा लिया, फायदे उठाए और भुट्टो जिंदा है के नारे मारते रहे। और यही वजह है कि NA 237 में इन्होंने फिर जो कुछ किया मैंने आपको पूरी तफसील बताई है, बाकी सारे लोग भी बता रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया लेकिन कुछ नहीं बता रहा कि क्या हुआ है। बहरहाल फिर भी पूरी कौम को मुबारक हो, 7 में से 6 सीटें इमरान खान साहब जीत गए हैं। मैं समझता हूं 2-4 दिन में अब लॉन्ग मार्च का ऐलान होने जा रहा है। मेरे पास मैंने आपको बताया था कुछ इत्तलात भी हैं। जो लोग मुझे ट्विटर पर, जो लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं, उनको मैं अपडेट देता रहता हूं कि इंशाल्लाह ताला अगले 3-4 दिन में मुझे यकीन है कि अब खान साहब जो है वो ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च का। बहरहाल अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च होगा, ये बात कंफर्म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।